घर के प्रवेश द्वार को कन्याओं के स्वागत के लिए सजाना एक शुभ प्रथा है। यह सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है। द्वार को फूलों, रंगोली और अन्य शुभ वस्तुओं से सजाया जाता है। यह सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाने के लिए किया जाता है। कन्याओं का आशीर्वाद घर में सुख और शांति लाता है। कन्याओं के आगमन पर उन्हें सम्मानपूर्वक पूजा कक्ष में ले जाएं। यह क्रिया कन्याओं को देवी के रूप में सम्मान देने का प्रतीक है। पूजा कक्ष में ले जाकर उन्हें धार्मिक वातावरण में शामिल किया जाता है। यह अनुष्ठान कन्या पूजन का एक महत्वपूर्ण भाग है। कन्या पूजन में कन्याओं के पैर धोने की प्रथा है। एक पात्र में दूध और गंगाजल का मिश्रण तैयार करें। इस मिश्रण से कन्याओं के पैर धोएं। यह क्रिया श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। कन्याओं के पैर हाथों से धोएं। यह एक पारंपरिक सम्मान और स्वागत का तरीका है। पैर धोने के बाद उस जल को बचाकर रखें। यह जल पवित्र माना जाता है। फिर उस पवित्र जल को पूरे घर में छिड़कें। माना जाता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और शुद्धि आती है। बचे हुए जल को पेड़ में डालना शुभ माना जाता है। यह एक पारंपरिक मान्यता है। यह प्रकृति के प्रति सम्मान दर्शाता है। यह सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यह पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक है। इसलिए बचे हुए जल को पेड़ में डालना एक अच्छा कार्य है। कन्या पूजन के लिए 2 से 10 साल तक की कन्याएं उपयुक्त मानी जाती हैं। छोटी कन्याओं को पूजन के लिए अधिक शुभ माना जाता है। छोटी कन्याएं देवी का शुद्ध और निर्मल रूप मानी जाती हैं। इसलिए छोटी कन्याओं को प्राथमिकता दी जाती है। सभी कन्याओं को कुमकुम का तिलक लगाएं। प्रत्येक कन्या को अक्षत अर्पित करें। तिलक सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है। कुमकुम शुभता और समृद्धि का प्रतीक है। अक्षत पूर्णता और अखंडता का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में लाल चुनरी शुभता का प्रतीक है। यह अक्सर धार्मिक और सांस्कृतिक अवसरों पर उपयोग की जाती है। कन्याओं को लाल चुनरी ओढ़ाने की प्रथा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह सम्मान और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग ऊर्जा और उत्साह का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए यह परंपरा शुभ और सकारात्मक मानी जाती है। खाना बनाते समय लहसुन और प्याज का इस्तेमाल न करें। लहसुन और प्याज का उपयोग करने से बचें। खाना बनाते समय लहसुन और प्याज का प्रयोग न करें। खाना बनाते समय लहसुन और प्याज का प्रयोग न करें। कन्या भोजन एक पारंपरिक प्रथा है जिसमें छोटी लड़कियों को भोजन कराया जाता है। यह प्रथा भारतीय संस्कृति में शुभ मानी जाती है। कन्या भोजन में खीर का होना आवश्यक माना जाता है। पूरी भी कन्या भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हलवा भी कन्या भोजन में परोसा जाता है, जो शुभता का प्रतीक है। इसलिए कन्या भोजन में खीर, पूरी और हलवा अवश्य शामिल करने चाहिए। भोजन करते समय बच्चों को शांत और आरामदायक माहौल प्रदान करें। उन्हें भोजन करने में जल्दबाजी न करने दें। उन्हें अपनी गति से भोजन करने दें। भोजन के दौरान सकारात्मक और उत्साहवर्धक वातावरण बनाए रखें। उन्हें हर कौर का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करें। भोजन के समय को सुखद और तनाव मुक्त बनाएं। प्रत्येक कन्या को दान करने के लिए गेहूं या चावल से भरी एक पन्नी तैयार करें। यह दान कन्या के लिए एक शुभ और महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। गेहूं और चावल दोनों ही समृद्धि और पोषण के प्रतीक हैं। इसलिए यह दान कन्या के जीवन में सुख और समृद्धि लाने की कामना से किया जाता है। कन्याओं को फल और धन भेंट करना एक शुभ कार्य माना जाता है। फल जैसे केला या सेब भेंट के रूप में दिए जा सकते हैं। कुछ पैसे भी कन्याओं को भेंट किए जाते हैं। यह भेंट कन्याओं के प्रति सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है। इस भेंट से कन्याओं को खुशी मिलती है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। अपनी श्रद्धा के अनुसार कन्याओं को आमंत्रित करें। अपनी क्षमता के अनुसार कन्याओं को आमंत्रित करें। कन्या पूजन में कन्याओं का स्वागत करें। कन्याओं को भोजन कराएं। कन्याओं को उपहार दें। विदाई समारोह में कन्याओं को खुशी खुशी विदा करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वे दुखी न हो। खुशी से विदाई देने से उनका भविष्य उज्जवल होता है। विदाई के समय सकारात्मक माहौल बनाना चाहिए। कन्याओं को आशीर्वाद और शुभकामनाएं देनी चाहिए। कन्याओं को उपहार देना एक शुभ कार्य माना जाता है। उपहार में खिलौने दिए जा सकते हैं जो उनके मनोरंजन और विकास में सहायक हों। कपड़े भी एक उपयोगी उपहार हैं जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अन्य उपयोगी वस्तुएं जैसे कि
स्टेशनरी या शिक्षा सामग्री भी दी जा सकती हैं। उपहार कन्याओं के प्रति सम्मान और स्नेह का प्रतीक होते हैं। कन्याओं के पैर छूना एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रथा है। यह सम्मान और आशीर्वाद प्राप्त करने का एक तरीका है। यह विनम्रता और श्रद्धा का प्रतीक है। यह सकारात्मक ऊर्जा और भाग्य को आकर्षित करता है। इसलिए कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लेना महत्वपूर्ण है। कन्याओं को हिंदू धर्म में देवी का रूप माना जाता है। कन्याओं से आशीर्वाद लेने का अर्थ है देवी से आशीर्वाद प्राप्त करना। यह माना जाता है कि कन्याओं में सकारात्मक ऊर्जा और पवित्रता होती है। उनका आशीर्वाद घर में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। कन्याओं का सम्मान करना और उनसे आशीर्वाद लेना एक शुभ कार्य माना जाता है। यह परंपरा परिवार में सकारात्मकता और एकता को बढ़ावा देती है। कन्या पूजन नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान किया जा सकता है। यह पूजन नवरात्रि के किसी भी दिन शुभ माना जाता है, इसलिए भक्त अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी दिन चुन सकते हैं। कन्या पूजन के लिए शुभ मुहूर्त नवरात्रि के दिनों में ही होता है। यह समय कन्याओं की पूजा और सम्मान के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। अष्टमी और नवमी तिथियां कन्या पूजन के लिए विशेष रूप से शुभ मानी जाती हैं। इन तिथियों पर कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। कन्या पूजन में कन्याओं को भोजन कराया जाता है और उन्हें उपहार दिए जाते हैं। यह पूजन देवी दुर्गा के प्रति श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। कन्या पूजन के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक का समय शुभ माना जाता है। यह समय कन्या पूजन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस दौरान कन्याओं की पूजा और आराधना करना फलदायी होता है, इसलिए कन्या पूजन के लिए इस समय का पालन करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में पूजन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन 9 कन्याओं को देवी के रूप में पूजा जाता है। कन्या पूजन नवरात्रि के दौरान किया जाता है। यह पूजन देवी दुर्गा के प्रति श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। नवमी के दिन कन्या पूजन करना शुभ माना जाता है। यह पूजन फलदायी होता है। कन्या पूजन से देवी मां प्रसन्न होती है। यह पूजन भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करता है। नवमी पूजन का विशेष महत्व है। यह पूजन भक्तों के लिए कल्याणकारी है। दर्शकों को कन्या पूजन से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कन्या पूजन में कितनी कन्याओं की पूजा की जाती है? कन्या पूजन में कन्याओं को किस देवी का रूप माना जाता है? कन्या पूजन किस त्योहार के दौरान किया जाता है? कन्या पूजन में कन्याओं को क्या भेंट दी जाती है? कन्या पूजन का क्या महत्व है? वीडियो देखने के लिए दर्शकों को धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दर्शकों से अनुरोध करें। सब्सक्राइब करने से चैनल को समर्थन मिलेगा। सब्सक्राइब करने से नए वीडियो की जानकारी मिलेगी। दर्शकों का समर्थन चैनल के लिए महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब करके दर्शकों का आभार व्यक्त करें।